Okay, so hello everyone, welcome to my channel that is so Samta. I am finally back. ठीक है, I know मतलब 4-5 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज आई वॉज बिजी, नॉट बिजी यू नो, बट यहाँ मेरा एम्स नर्सिंग का पेपर था तो आई वॉज जस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही, राइट। एग्जाम देने जाना है तो मैं बताऊंगी कि कैसा गया और कैसा नहीं गया और क्या है क्या नहीं, ठीक है। जिसका पैरामेडिकल का है उसको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। एंड उसके अलावा गाइज टुडे इज द फर्स्ट डे, आई थिंक ऑफिशियली फर्स्ट डे जब मैंने अपनी नीट प्रेप स्टार्ट करी। आई नो इससे पहले 1-2 दिन स्टार्ट करी थी बट उसको कवर नहीं कर सकते हो, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अब हम, ठीक है। आज से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रही हूँ, ठीक है। अभी शाम हो गई है, मैंने कुछ कर लिया है। देखो मैं सुबह उठते ही मैंने कल से, मैंने तुम्हें भी बोल रखा था कि मैं 2 तारीख से स्टार्ट करूंगी, देखो पक्का, क्योंकि मेरा एक तो एग्जाम है, ठीक है। एंड देन मैं सोचा सुबह उठूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, बट जिस दिन मैं सोच लेती हूँ कि हाँ भाई आज तो मेरा दिन है, ये तो मेरा ही दिन है, मैं तो सब कुछ सही करूंगी, उस दिन मुझे बहाने मिल जाते हैं गाइस कि आज तो सुबह लेट उठी है, क्या करना है, कल से स्टार्ट करना है। बट नो, इतनी तो सीख मिल गई है कि ब्रो ऐसा नहीं करना। तो मैं सुबह बहुत लेट उठी, फिर मैंने फिगर आउट किया कि कितने लेक्चर्स है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कब तक बैकलॉग खत्म करेंगे और कैसे करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। सारे लेक्चर्स करेंगे कि नहीं करेंगे एंड ऑल, ठीक है। तो मैं तो बता देती हूँ अपना प्लान क्या है, ठीक है। जिसका बैकलॉग है वो कर सकते हैं एंड होप सो आप लोगों का बैकलॉग ना हो तो तुम अपने अपडेट्स दे सकते हो गाइज। एंड आई जस्ट रीच जहां पर तुम हो, ठीक है। बस मुझे कुछ दिन दे दो, आई जस्ट रीच वहां तक एंड जल्दी फटाफट, ठीक है। उसके बाद डेली का डेली करेंगे, डेली का डेली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यार कितना अच्छा फील आएगा यार, डेली रोज क्लास करके आ रहे हैं और मैं यहाँ पर बोल रही हूँ तुम लोगों को कि यार आज क्लास में ये हुआ वो हुआ, आज होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चन किया, ये नहीं आया, कितना मजा आएगा, है ना। तो यार मैंने देखो आज मैंने टारगेट बनाया था कि मोल के 2 लेक्चर्स, सेल के 2 लेक्चर्स और टिश्यूज के 2 लेक्चर्स। फिजिक्स मैंने आज इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मुझे एक नोटबुक लानी है, होप सो अभी लेकर आऊँ, ठीक है। तो फिजिक्स की न्यू नोटबुक लाऊंगी क्योंकि नोट्स बनाने हैं। मैंने नोट्स बना रखा है 2 लेक्चर का, लेकिन आई थिंक न्यू नोटबुक बनाऊंगी तो उसमें चिपका दूंगी या बना लूंगी फिर से, थोड़ा सा ही तो है। तो या बाकी यार पैरामेडिकल के लिए पढ़ना था सेल साइकिल और बायोमोलिक्यूल, ये मैंने सोचा था एक बार रीड कर लूंगी, है ना, थोड़ा सा तो याद हो ही जाएगा। सो यार देखो मैंने मोल के 2 लेक्चर्स कर लिए दोपहर में और मैं फिलहाल टिश्यूज के 2 सेकेंड वाले लेक्चर में हूँ। मैंने सेल का अभी तक नहीं किया है, मैं कर लूंगी अभी क्योंकि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया था यार। बाकी पैरामेडिकल वाला आई थिंक लेट नाइट जग के कैसे भी होगा मैं ये करूंगी और मैं ये अपडेट करूंगी, तुम्हें टेलीग्राम पे हो चाहे कम्युनिटी पोस्ट पे हो, लेकिन मैं करूंगी, ठीक है। तो इतना ही मैंने टारगेट बनाया था कि मोल के 2 लेक्चर्स, सेल के 2 लेक्चर्स, टिश्यूज के 2 लेक्चर्स और पैरामेडिकल के लिए सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल, ठीक है, एक्स्ट्रा, है ना। ये पैरामेडिकल वाला हो ना हो ये लेक्चर्स तो करूंगी और ये वाला भी होएगा, क्यों नहीं होएगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। बाकी जो लोग पूछ रहे थे कि मेरा पेपर कैसे हुआ, तो सी नर्सिंग का पेपर वॉज गुड, नॉट बैड, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर था, लाइक बहुत ही ना, क्या बोलते उसको, मुझे यार सुबह से कोई मुझसे पूछ रहा है, मुझे ना वो ही नहीं आ रहा, बोलना ही नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, मुंह पे जो होते हैं, मुंह पे क्वेश्चंस थे, मतलब 1 लाइनर्स क्वेश्चंस थे, मतलब बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। लाइक ऐसा था कि बस ये है, अब तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब अगर आता होगा तो तुम्हें आता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हें आता होगा लेकिन तुम्हें ट्रिक कर दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। तो आई थिंक पैरामेडिकल का भी लेवल सेम रहता है तो उतना ही रहेगा। बाकी मेरा ओके गया क्योंकि ऑफकोर्स मैंने उतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया था, बट जिसने फिजिक्स अच्छे से रिवाइज करा होगा ना, फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ, उसका बहुत अच्छा गया होगा। क्योंकि बायो तो मेरी भी अच्छी गई क्योंकि बहुत अच्छी थी, केमिस्ट्री भी ओके गई, बट फिजिक्स ने मार दिया गाइस फिजिक्स हर जगह मार ही देता है क्योंकि फॉर्मूलाज मुझे याद ही नहीं आ रहे थे बहुत सारे। जीके में 10 क्वेश्चन थे, 10, और मैं पता कितने करके आई हूँ, 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आई हूँ। सोचो मेरी जीके बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। पैरामेडिकल में देखो द गुड पार्ट इज जीके नहीं आ रही है, तो और 28 तारीख को पेपर है, अभी भी वक्त है, अगर अभी भी पढ़ लेंगे जो भी जिनका भी पैरामेडिकल का एग्जाम है तो तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। तो मतलब तो हमारा हो सकता है, ठीक है। तो यार लेकिन यार मैं नीट का नहीं छोड़ना चाहती, वरना फिर बहुत ही लेट हो जाएगा अगर मैं जुलाई से स्टार्ट करूँ, इतना सब कुछ नहीं कवर अप हो पाएगा। तो अभी से मैं नीट का भी करूंगी, पैरामेडिकल का भी करूंगी, है तो ओवरऑल सब कुछ सेम ही ना। अगर मैं पैरामेडिकल का भी करती हूँ तो मुझे नीट के लिए ही हेल्प होगा, राइट।
और पता है अगर ना तुम डर रहे हो ना कि सीबीटी में कैसे करेंगे, लाइक कंप्यूटर बेस्ड तो कभी किया नहीं है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे करूंगी क्या नहीं, बट लिटरली नथिंग कैन, मतलब उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। लाइक हम तो पागल है नीट वाले, क्यों ही हुए मन में कर रहे पता नहीं। लाइक इतना बढ़िया सिस्टम, कुछ भी नहीं, हम गए, कोई चेकिंग उतना कुछ नहीं, ठीक है, नॉर्मली चेकिंग हुआ, आधार कार्ड सबमिट किया एंड देन अंदर गए तो उन्होंने आधार कार्ड वगैरह देखा और कुछ भी नहीं, और उन्होंने फोटो खींची, ठीक है, कि तुम ही हो जो एग्जाम देने आए हो, ठीक है, ये चेक करने के लिए फोटो खींची एंड देन बस जाकर अपने सीट पे बैठो। और पता है सीट पे जो कंप्यूटर है उसमें सिर्फ जो रोल नंबर है और पासवर्ड पूछा था, ठीक है, रोल नंबर भी सेल्फ मेंशन्ड था वहां पर। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ पासवर्ड टक 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 टाइप करना है, टाइप इन द सेंस माउस में ही। तो सोचो 10 मिनट पहले हमसे ना पासवर्ड लिखवा लिया, कहा कि साइन इन मत करना बस, ठीक है। उसके बाद अपने आप साइन इन किया, मतलब अपने आप हो गया टाइम, इतना सुंदर सब कुछ, इतने प्यारे ऑप्शंस, लाइक अगर तुम रिव्यू के लिए डालना चाहते हो पर्पल से मार्क हो जाएगा, इतना सही सिस्टम है यार। हम तो बस ऐसे ऐसे ही करते रह जाते हैं, पीछे आगे आगे पीछे, मतलब अच्छा है। काश ये नीट के लिए भी होता तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। लाइक लिटरली बताऊं, एंड में भी, एग्जाम के एंड में भी जब सब कुछ सबमिट हो गया तब भी एक फोटो खींची थी, बट ये सब एंड और स्टार्टिंग में हुआ है, बीच में कुछ नहीं हुआ है। बट यार नीट में सब कुछ बीच में होता है, एंड और स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता गाइस। सो यार दिस वॉज द अपडेट। अब रोज वीडियोज आएंगी, ठीक है, अबाउट प्रेप कि मैं फटाफट, देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक हफ्ते में ये सारा बैकलॉग खत्म कर लूंगी, और मोस्ट प्रोबेबली कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। बाकी बैकलॉग्स चलते रहेंगे पीछे, ज्यादा तो है नहीं, देखो मैंने कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो कर ही रखे हैं। सो यार दिस इज द अपडेट, और तुम प्लीज अपना अपडेट दे देना यार, काफी दिन हो गए, तुम लोगों के भी अपडेट मिले नहीं मुझे, सो तुम अपने अपडेट दे देना। अभी ना अगर अभी हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो शायद बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टडी, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। एंड व्हाट इज दिस, मन नहीं कर रहा, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, आई अंडरस्टैंड, बट अगर तुम नीट के लिए भी नहीं मतलब नीट के लिए भी बोलोगे कि मन नहीं कर रहा, दैट विल बी अ बिट खराब चीज, राइट। तो मन को मनाओ एंड जस्ट स्टार्ट स्टडिंग, एंड इफ यू आर ऑलरेडी स्टडिंग और आपका बैकलॉग नहीं हुआ है, हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज कीप इट अप, ठीक है, और अपडेट दे देना। और सी, ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है तो मे बी इसको रीच नहीं मिलेगी, तो प्लीज कुछ कमेंट कर देना, लाइक एक दिल भी बना दोगे, दैट विल बी अ लॉट फॉर मी, ठीक है, और लाइक कर देना। या दैट्स इट, बाय बाय।